मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस लिली ग्रोव चर्च की आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ एकत्रित हैं और आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं इस आराधना में, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की पवित्र उपस्थिति और उसकी संगति में हम सब एक साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपनी आराधना का प्रारंभ करें और हम में से हर एक जन जहां कहीं भी हम बैठे हैं, जहां कहीं से भी हम आराधना कर रहे हैं, हम सब प्रार्थना करते रहें और इस लिंक को शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और आज एक नए वचन के साथ परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूंगा जन भयंकर सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। आपके पास आते हैं आज की सुबह धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने एक नई रोशनी
नया जीवन दिया प्रभु कि आज के सुबह होकर प्रभु हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आपकी दो तमाम सारे आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह प्रेम के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय अजीजों के लिए पिता परमेश्वर, आपके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आपके बेटों बेटी विश्वास जनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज की सुबह पिता परमेश्वर आपके साथ आपकी संगति करने के लिए प्रभु इस आराधना में जुड़े। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपका नाम जलाल होने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम यही चाहते हैं कि हम घटे आप बढ़े और आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते आपने अवसर दिया और प्रभु यह समय दिया कि हम सब मिल के आपके नाम की आराधना कर सकें। हमारे प्रिय भाई बहन जितने भी अपने अपने शहरों से अपनी अपनी जगहों से जब हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज का वो समय, आज का वो दिन प्रभु जी उनके जीवन के लिए, उनके परिवार घराने के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु हम भले कहीं भी हों पिता परमेश्वर या अपने स्थानों में प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं हम आत्मा में एक साथ एक आराधना में जुड़े हैं और तेरे नाम को जलाल, तेरे नाम को महिमा देने के लिए एकत्रित हैं। हमारी आराधना स्वीकार करें आज के वचन के द्वारा प्रभु, एक नए तरीके से आप अपने वचन को हमारे लिए रखें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते, मानते तो हमारे उद्धार का तो त्राण का तो फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से आमीन। सो मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि हम सब अपनी आराधना में जुड़ने पाए। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, पवित्रता से शोभामान्य होकर उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, क्योंकि वो स्तुति आदर और महिमा के योग परमेश्वर है। आइए क्यों ना हम बोले, क्योंकि प्रभु आप जब हमें अपने जीवन में बदलने का मौका देते हैं, आप जब मेरे जीवन में आ जाते हैं तो हर चीजें नई हो जाती है। क्यों ना हम आज उसी पवित्रता से जो परमेश्वर को भाता है आराधना स्तुति करें। इन गीतों के द्वारा जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग छोड़ कर जगत में आया, मुझे बचाने को, स्वर्ग छोड़ कर जगत में आया, मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेम यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा सदा तेरी स्तुति करते रहे। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा हर समय तेरी सेवा करते रहे, क्योंकि प्रभु तू योग्य परमेश्वर है, तू अति उत्तम परमेश्वर है, तू महान राजा है, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारे जीवनों से चाहता है कि हम तेरे आंगनों में आके स्तुति करें। ओ हालेलुया, वर्षित हो। तू चाहता है कि हम वो पवित्र मंदिर बन जाए, कि तू हमें वास करने पाए, क्योंकि वचन कहता है तुम तो मेरे पवित्र मंदिर हो, मैं तुम में रहना चाहता हूँ। ओ प्रभु, जितने लोग हम तुझे खोजते हैं, वो वचन खुद बोलता है तू मेरा पवित्र मंदिर है, मैं तुझ में वास करना चाहता हूँ, मैं तुझ में वास करना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर जीवन में वास करना चाहता हूँ। ओ ओपन द डोर्स। अगर हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं अपने लाइफ के, अगर हमने जिंदगी के दरवाजों को बंद कर रखा है, आज समय है कि यीशु मसीह के लिए वो दरवाजों को खोल दें, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए इनवाइट करें, आमंत्रित करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने हम मुझसे इतना प्रेम क्यों किया है। और मैं जब पूछती हूँ कि तू प्रभु तूने मुझसे इतना प्रेम किया है, तो वो कहता है तू तो मेरी हाथों की रचना है, क्योंकि मैंने तो तुझे बनाया है। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना।
उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों मुझसे करता इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इख्तिलाफ? हाँ प्रभु यीशु राजा, जब अपने जीवनों में पूछते हैं प्रभु, क्यों तू मुझसे इतना अगापे प्रेम करता है, क्यों तू मुझे इतना ज्यादा प्रेम करता है, क्यों तूने मुझसे इतना 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 प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। तब तूने बोला, क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है, तू मेरे हाथों की रचना है। मैंने तुझे अपने इन हाथों से बनाया है, मैंने तुझे अपनी श्वास को फूका है, मैंने तुझे अपने स्वरूप बनाया है। इसलिए मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अगापे प्रेम करता हूँ, इतना अधिक प्रेम करता हूँ जितना कोई किसी से कर ही नहीं सकता। धन्यवाद हो प्रभु आपके उस प्रेम के लिए,
आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके उस महान बलिदान के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हम अपने जीवनों में सीखने पाए कि प्रभु आपका प्रेम अगापे है और हम अपने जीवन में प्रभु आपसे भी उतना ही प्रेम करने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु बोलते तो हैं जीसस लव्स मी, बट डू आई लव जीसस? हम बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, लेकिन क्या मैं बोलती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ? आज का दिन में, आज की सुबह में, आज के इस जीवन में, आज के इस नए समय में, आज के इस नए सप्ताह में हम बोले मुंह से अंगीकार करें, मैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करती हूँ। यीशु मसीह तो हम सबसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। हम बोले आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्रेम करती हूँ क्योंकि आपका प्रेम अगापे है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आज की सुबह के लिए धन्यवाद हो पिता। आपके वचन से हम सीखने पाए, आपके वचन से हम मनन करने पाए, आपके वचन को अपने जीवन में उतारने पाए। क्योंकि प्रभु हम आपके वचन को लेके चलने वाले हो जाए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब वचन हमसे छीना जाएगा, वो दिन दूर नहीं जब वचन हमको दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन आज जब समय है तो हम उस समय को चेत जाएं, उस समय को हम रियलाइज कर लें कि ये समय हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ने का आ चुका है। ओ धन्यवाद हो प्रभु, सारी आराधना पर आपकी आशीष हो, आपके सेवक पर आशीष हो, आपके लोगों पर आपकी आशीष मांगते हैं। सारा धर्म प्रभु आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। सुंदर वर्शिप के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सभी के जो आप हमको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कह रहे हैं, मैं आप सभी को मसीह यीशु में जय मसीह की कहता हूं। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज की सुबह आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो, मैंने फ्राइडे को अपने आज के इस सरमन को, इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर किया था और प्रयास किया था कि आप सब आज के उस टॉपिक को सीखने पाए। आज उस वचन को, जिस टॉपिक पर हम आज मनन करने जा रहे हैं, चिंतन करने जा रहे हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखने पाऊं। आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे प्रियो, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए, और आप में से बहुत से लोगों ने उस इंटरेस्ट को दिखाया, अपने उस वचन को सीखने के लिए उन्होंने इच्छा को जाहिर किया। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे उन प्रिय भाई बहनों का जिन्होंने उस टॉपिक को लेके अपनी बातों को प्रकट किया और अपने उस वचन के बारे में हम क्या सीखें, एक इच्छा को प्रकट किया। इसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। बीते दिनों में बहुत सारे लोगों के फोन कॉन्टेक्ट्स हुए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वे इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु ने ही हम सभी को तैयार किया है, खड़ा किया है कि उसके नाम की महिमा कर सके। आइए हम वचन में जाते हैं और आज की सुबह मैं प्रयास करूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा में होके कि आज इस वचन को हम सीखने पाए। जो टॉपिक रहा, जो विषय मैंने आज आप सभी के लिए और अपने लिए रखा था, और वो टॉपिक है रेडी फॉर रिबूट। तैयार रहें अपने आप को रिबूट करने के लिए, फिर से पुनः प्रारंभ करने के लिए। जब हम और आप अपने जो डेली नीड्स की जो चीजें हैं, आज जो हम चीजों को देख रहे हैं, जब हम अपने लैपटॉप को चलाते हैं या डेस्कटॉप को चलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हमारा जो लैपटॉप है या हमारा जो डेस्कटॉप है या हमारा आईफोन है या एंड्रॉयड फोन है, कई बार उस सारे गैजेट्स को रिबूट करने की आवश्यकता पड़ती है। रिबूट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई बार हमारे जो लैपटॉप में और जो हमारे पास जो हमारा एंड्रॉयड फोन है या हमारे पास आईफोन जो है या हमारे पास जो डेस्कटॉप है, उसमें कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स की डिमांड आती है।
आपको एक मैसेज भेजा जाता है और आपको यह बताया जाता है कि आपके कंप्यूटर को अपडेट करने की जरूरत है। आपको यह मैसेज पहुंचाया जाता है कंपनी के थ्रू, जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है, जिसने उसको तैयार किया उस गैजेट को, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या आपका आईफोन हो या आपका एंड्रॉइड फोन हो, तो उसको अपडेट करने के लिए एक मैसेज आपके पास आता है और आपसे बोला जाता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, आपके फोन को रिबूट करने की आवश्यकता है। और जब हम उस सॉफ्टवेयर को अपने लैपी में या अपने डेस्कटॉप में जब हम डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाता है, तो कंप्यूटर जो हमारा है, डेस्कटॉप जो हमारा है या लैपटॉप जो हमारा है, वो रिबूट की डिमांड करता है। और जैसे ही हम रिबूट पर क्लिक करते हैं, हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या हमारा आईफोन या एंड्रॉइड फोन, वो शटडाउन हो जाता है और सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो 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 उसके अंदर प्रक्रिया चल रही होती है रिबूट की, वो ऑटोमेटिक रिबूट होता है। फोन फिर से स्टार्ट होता है, आईफोन फिर से स्टार्ट होता है, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप फिर से स्टार्ट होता है, स्क्रीन ओपन होती है और अपडेट होने के बाद, रिबूट होने के बाद आपका जो गैजेट है, आपका जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है, आपका आईफोन और एंड्रॉइड फोन, वो फिर से बहुत स्पीड के साथ काम करने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके फोन को या आपके गैजेट को या आपके डेस्कटॉप लैपटॉप को रिबूट करने की आवश्यकता क्यों होती है? इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार जब हम अपने गैजेट को, अपने डेस्कटॉप लैपटॉप को जब हम यूज करते हैं या आईफोन को जब यूज करते हैं, तो कई बार बहुत सी ऐसी फाइल्स है जो बैकग्राउंड में रनिंग में रहती है, चलती रहती है। और उस फाइलों के कारण, उन सारे सॉफ्टवेयर्स के कारण हमारा जो फोन है, हमारा जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। उसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो स्पीड है वो कम हो जाती है और उसको फिर से इंक्रीज करने के लिए हमें अपने गैजेट को या हमें अपने लैपटॉप को या लैपी को हमें जरूरत पड़ती है रिबूट करने की। और जब हम रिबूट कर देते हैं, जब हम उसको फिर से एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस रहता है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो स्पीड के साथ बढ़ जाती है और एक बेहतर तरीके से वो फिर से कार्य करने लगता है। जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, जब मैं इस विषय पर बीते सप्ताह से मनन कर रहा था, तो ये बातें मेरे दिलो दिमाग में आई, मेरे मस्तिष्क में आई, मेरे मन में आई कि कई बार हमें और आपको भी रिबूट होने की आवश्यकता है। कई बार हमें और आपको भी पुनः प्रारंभ होने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को रिबूट करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को रेडी रखें रिबूट करने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब कई बार हम अपने जो गैजेट को यूज करते हैं, अगर हम गलत पेन ड्राइव को यूज कर लेते हैं जिसमें वायरस हैं, तो वो पेन ड्राइव के थ्रू हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में या हमारे आईफोन में वो वायरस एंटर कर जाते हैं और हमारा जो लैपटॉप है या जो हमारे गैजेट हैं, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको धीमा कर देते हैं, उसको कमजोर बना देते हैं। और तब आवश्यकता पड़ती है एक बेहतर सॉफ्टवेयर की, या आवश्यकता पड़ती है हमारे गैजेट को अपडेट करने की। जो मैसेज हमको मिलता है कि अपडेट करिए, और जब हम अपडेट करते हैं तो फिर से बहुत बेहतर हमको देखने को मिलता है कि हमारा फोन, हमारा आईफोन, हमारे गैजेट जो है, हमारे डेस्कटॉप जो है, वो फिर से बेहतर काम करने लगता है एक अच्छी स्पीड के साथ। मेरे प्रियो, जब हम और आप अपने जीवन में मसीही विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो आज की सुबह आपके और मेरे लिए जो गुड न्यूज है वो ये है कि जब हम और आप अपने जीवन में सब कुछ इन बातों को देख रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आज के दौर में, आज के समय में, आज के वक्त में आप और हम देख रहे हैं कि सारी दीन और दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से अगर हम मांगते हैं, तो वचन इस बात को कहता है सारी दुनिया जो है वो वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। सारी जो दुनिया है वो वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। लेकिन हम सब के लिए जो एक खुशखबरी है, जो एक आनंद की बात है, वो ये है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जा रहा है और मेरे और आपके लिए एक अच्छी चीज को करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है।
क्या आप और हम प्रार्थना में बैठकर इस बात को जानने का प्रयास किया है कि जब चारों तरफ कुछ भी अच्छा नहीं है, चारों तरफ जब सब कुछ खराब माहौल चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में गुड न्यूज मेरे और आपके लिए क्या हो सकता है? विश्वास करिए, इन सारे समयों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने उस नए प्लान के द्वारा, अपने उस नए सॉफ्टवेयर के द्वारा अपडेट कर देगा, और हमारे आने वाले समय में आने वाला जो जीवन हमारा होगा, एक अपडेट लाइफ हमारा होगा। क्या आपने कभी विश्वास किया, प्रयास किया है? मैं जब इस मनन को कर रहा था, जब इस वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ, बहुत ज्यादा मैं आशीषित हुआ, और अपने जीवन में इस बात को मैंने देखा कि हमें और आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। जब सब कुछ बिगड़ने लगता है, जब सब कुछ खराब सा नजर आने लगता है, जब वायरस हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे आईफोन में जब एंटर कर जाते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं होता। स्पीड कम हो जाती है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो क्रिया है चलने की, वो कम हो जाती है, और हम बहुत इरिटेट होने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कैसे अपने इस गैजेट को ठीक कर लें, लेकिन तत्कालीन हमको मैसेज मिलता है, अपडेट योर फोन, अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपडेट योर डेस्कटॉप, अपडेट योर अपने उस आईफोन को आप अपडेट करें। और जैसे ही उस मैसेज को हम पढ़ते हैं कि रिबूट करने की आवश्यकता है, और जब हम रिबूट करते हैं, अपडेट करते हैं, फिर से सब कुछ बेहतर हो जाता है। चिंतित मत होइए मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं। आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से आशीषित करना चाहता हूं, आपको और आगे आपके जीवन को बढ़ाने की प्रयास करना चाहता हूं कि चिंतित मत होइए कि यह समय काल कैसा चल रहा है। विश्वास करिए, परमेश्वर एक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, और हमारे जीवन में, इस दीन दुनिया को, हमारे जीवन के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर का तैयारी वो कर रहा है। आने वाले समय में हम फिर से रिबूट होंगे। अपने आप को रिबूट करने की तैयारी करिए, अपने आप को फिर से पुनः प्रारंभ करने की तैयारी करिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ बदल देगा। और इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और इसलिए आज की सुबह जो आप सोच रहे होंगे, हमें रिबूट होने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें पुनः से फिर से प्रारंभ करने की आवश्यकता है? कई बार हम सोचते हैं जो कुछ चल रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार बहुत से लोगों के जीवन में बहुत कुछ चेंज आता है, बहुत कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर शायद उनके जीवन को अपडेट करने जा रहा है, फिर से चाहता है कि वो रिबूट हो और फिर से तैयारी करे। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, तो मैंने परमेश्वर के उन आशीषों को देखा कि वास्तव में परमेश्वर मुझको और मेरे जीवन को, आपको और हमको रिबूट करने का या अपडेट करने का डिमांड वो करता है। क्या आज की सुबह आप अपने आप को रिबूट करना चाहते हैं? क्या आप रेडी हैं आज की सुबह अपने आप को रिबूट करने के लिए, अपने अंदर उस परमेश्वर की उस आने वाले प्लान को, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए? क्या आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं? आप इस संसार में रहते हुए संसार के अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहते हैं? कैसा गैजेट आ गया मार्केट में, कौन सा आईफोन लॉन्च हुआ है, कौन सा अपडेट सॉफ्टवेयर आया है, कौन सी चीजें अपडेट हुई हैं, कौन सी नई चीजें इस मार्केट में उतर गई हैं, और आप मार्केट के द्वारा और तमाम सारी चीजों के द्वारा अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं। आप प्रयास करते हैं कि आप संसार में, संसार के तौर तरीकों के अनुसार अपडेट रहें, आपके पास वो नॉलेज हो, आप सारी नॉलेज को गेन करें, आप ये प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये प्रयास किया है कि आप आत्मिक रीति से अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार हैं? रिबूट होने के लिए तैयार हो जाइए। चिंतित मत होइए कि वायरस काल चल रहा है, वायरस इस संसार में है, सारी दीन दुनिया में वायरस फैला हुआ है, प्रयासरत हैं। लेकिन हम जो विश्वासी जन लोग हैं, हम जो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर इस वायरस को भी खत्म करेगा, और परमेश्वर सारे संसार के लिए अपने प्लान को कर रहा है, फिर से रिबूट करेगा, फिर से एक नया प्लान होगा, फिर से हम अपडेट होंगे, और फिर से सब कुछ बहुत बेहतर होगा। इसलिए विश्वास करिए और अपने आप को रिबूट करने के लिए अपने आप को तैयार करिए कि परमेश्वर के उस सॉफ्टवेयर को, परमेश्वर की उस योजना को, उस प्लान को, उस नए विचार को, नई थिंकिंग को, नई बातों को अपने अंदर रखने के लिए, अपडेट करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आवश्यकता आपको रिबूट होने की। क्या आप पुनः प्रारंभ करना चाहते हैं अपने आप को?
क्या आप रिबूट होना चाहते हैं? आइए वचन में से 2 बातें मैं रखूंगा सिर्फ, और उन 2 बातों के द्वारा आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। प्रयास करूंगा कि प्रभु का वचन मुझको और आपको अपनी उन बातों को सिखाए। मेरे प्रियो, वचन में हम देखते हैं पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मूसा से कहा कि तू इस्राएलियों को लेकर चल, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा तमाम सारे इस्राएलियों को लेकर निकलता है और मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाता है। और जब मार्ग में वो रहते हैं और जब रेगिस्तान में वो पहुंचते हैं और प्यास से जब वो तड़पने लगते हैं, तो मार्ग में ही जाते जाते उनको प्यास लगती है, और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू इस चट्टान के सामने खड़ा हो और अपनी लाठी को इस चट्टान पे मारना, और ये चट्टान में से जल निकलेगा जिससे मेरे लोग जो प्यासे हैं वो तृप्त हो जाएं। हो सकता है आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा कि मूसा ने कैसे अपने उस लाठी को, जो परमेश्वर की लाठी थी, उस लाठी को परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया और मूसा उस लाठी को अपने हाथ में लिए लिए चलता था। और वचन कहता है जो ही मूसा ने उस लाठी को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चट्टान पर मारा, वचन कहता है उस चट्टान में से जल की धारा बह निकली, और उसके लोग, जो विश्वासी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उन्होंने उस जल से अपने आप को तृप्त किया, उस जल को पिया और आगे की यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन कुछ ही समय के बाद कुछ घटना फिर से घटती है, कुछ समय के बाद फिर से यही सिचुएशन आती है, और वचन कहता है कि इस बार परमेश्वर मूसा से यह नहीं बोलता कि तू चट्टान के सामने खड़े होकर अपनी लाठी को चट्टान पर मार, लेकिन इस बार परमेश्वर कुछ अलग चाहता है। मूसा के अंदर उस नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहता है, मूसा को रिबूट करना चाहता है, लेकिन मूसा अपने आप को वही पुराने सॉफ्टवेयर में चलाने का प्रयास कर रहा था। और बाइबल बोलती है जो ही मूसा उस चट्टान के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा था तू चट्टान से बातें करना, इस बार लाठी मारने की बात नहीं की थी, लेकिन वचन कहता है तू चट्टान से बातचीत करना और वो चट्टान में से जल निकलेगा और मेरे लोग तृप्त हो जाएंगे। लेकिन मूसा जो अपने अंदर उस पुराने सॉफ्टवेयर को ही अपडेट किए हुए था, पुराने सॉफ्टवेयर में ही कि परमेश्वर ने कहा था लाठी मार, इस बार भी मैं लाठी मारूंगा, और उसका नतीजा क्या हुआ? वचन कहता है मूसा ने जो ही चट्टान के सामने खड़े होके लाठी को मारा, वचन कहता है पानी तो निकल गया, पानी तो निकाला गया, लोग तृप्त तो हो गए, लेकिन वहां पर एक बात परमेश्वर ने इजरायलियों से, मूसा से कहा कि अब तू उस प्रतिज्ञा वाले देश में प्रवेश करने ना पाएगा। क्या कभी आपने सोचा है इसको हम और आप सिर्फ कई बार एक बिब्लिकल आध्यात्मिक रीति से हम बढ़ने का प्रयास करते, लेकिन क्या कई बार आपने इस बात को सीखा है कि मोसेस जो है, मूसा जो है, वो पुराने ही सॉफ्टवेयर में ही अपने आप को अपडेट करने का प्रयास कर रहा था। जो पहले परमेश्वर ने कहा था कि तू लाठी मार, वो आज भी उसी लाठी को मार के पानी निकालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहा कि परमेश्वर उसके अंदर एक नए सॉफ्टवेयर को डालना चाहता है। इस बार परमेश्वर चाहता है कि तू लाठी मत मार, पर तू बात कर, चट्टान से बात कर। वो अपडेट करना चाह रहा था कि मूसा तू लाठी मार कर ही पानी मत निकाल, देख मैं नया सॉफ्टवेयर, एक नई बात तेरे अंदर डालता हूं, एक नई चीज तेरे अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूं। अब की तुझे लाठी मारने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुझे अपडेट करने जा रहा हूं। अब तू सिर्फ बोल और चट्टान पानी देगी। नहीं समझ पाया मोसेस वही अपने पुराने जीवन को, पुराने उस सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने उस काम को करने जा रहा था। उसने लाठी को मारा, पानी तो निकल गया, लेकिन उसने उस आशीष को जो परमेश्वर ने कहा था कि अब तू उसमें और ये लोग प्रवेश करने ना पाएंगे क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा वास्तव में हमको और आपको भी परमेश्वर कई बार अपडेट करता है। जैसे मूसा को अपडेट किया कि मूसा पहले तू चट्टान को लाठी से मार और जल निकलेगा, लेकिन कई समय के बाद फिर वही सिचुएशन आती है। लेकिन इस बार परमेश्वर नई तरीके से उसको चाहता है कि वो काम करे, और परमेश्वर उसके अंदर एक नई चीज को डालना चाहता है, और वो चाहता है कि वो बोले और चट्टान पानी निकाल दे। लेकिन मूसा ने ध्यान नहीं दिया, मूसा ने लाठी से चट्टान को मारा और उसमें से जल तो निकला, लेकिन वो प्रवेश नहीं करने पाया उस प्रतिज्ञा वाले देश में जिसमें परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपडेट होना नहीं चाहा। हम और आप कई बार अपडेट होना नहीं चाहते। हम अपने सांसारिक तौर तरीके के अनुसार, जो संसार में जो आज ग्लैमर है उसके अनुसार अपडेट तो होना चाहते हैं। आज कौन से फैशन चल रहा है,
किस फैशन के दौर हैं, किस प्रकार के कपड़ों का प्रचलन चल रहा है, किस प्रकार के आईफोन आज मार्केट में आ गए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर आज मार्केट में आ गया है, कौन सा तरीका है जो आज हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप और कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हम हर तरीके से अपडेट तो होना चाहते हैं, पर जब परमेश्वर आपके जीवन को अपडेट करना चाहता है एक नए सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो आप और हम अपडेट होना नहीं चाहते। कई बार जीवन में जब बहुत कुछ उथल पुथल होता है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। जब लाइफ बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती, जब जीवन बिल्कुल सरल नहीं चलता, तो हम और आप बहुत चिंतित हो जाते हैं। अभी का दौर वो ही चल रहा है, कुछ भी स्मूथ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन आप चिंतित मत होइए, परमेश्वर एक नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जा रहा है और आने वाला दिन, आने वाला पल हम सबके लिए आशीष का होगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करेगा और इस संसार को और हमारे जीवन को अपडेट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अपडेट हो, हम फिर से पुनः प्रारंभ करें, फिर से अपने आप को रिबूट करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाए। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपको आज का वचन समझ में आ रहा होगा, जो बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर ने मूसा से पहला जो वचन रहा कि उसने उसको ऑपरेट करना चाहा कि मोसेस, इस बार तू जो सॉफ्टवेयर मैं तेरे अंदर डाल रहा हूं वो ये है कि तुझे चट्टान को लाठी से मारना है और पानी निकलेगा। मूसा ने वो ही किया, लेकिन अब मोसेस के जीवन में नए सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, इसलिए नया सॉफ्टवेयर परमेश्वर उसके अंदर डाल रहा था और अपने वचनों को उसने उसके अंदर डाला और कहा, मोसेस अब तुझे चट्टान से बात करना है, सिर्फ तू बात करना चट्टान से, लाठी मारने की जरूरत नहीं। लेकिन मोसेस ने उस नए सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया अपने अंदर, जो परमेश्वर उसको चाह रहा था कि अपडेट करे अपने अंदर, रिबूट करे अपने आप को। मोसेस ने अपने आप को रिबूट नहीं किया, अपने अंदर उस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया कि मुझे चट्टान से बात करना है, और उसने उस आशीष को खो दिया। इसलिए रिबूट होने के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर हम सबको रिबूट करना चाहता है, परमेश्वर हम सबके अंदर उस नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहता है। और इसलिए आज जो समय काल चल रहा है, परमेश्वर कुछ ना कुछ नया करने जा रहा है, मुझे और आपको अपडेट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपडेट होने के लिए? आइए एक और वचन में हम जाते हैं और बहुत सुंदर वचन वर्णन हमको मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान करने के लिए दे दिया। और जैसा वचन में लिखा था, जैसा परमेश्वर की योजना थी, वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गए। और जब बलिदान हुए तो वचन कहता मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े हो गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। और वचन कहता है जो लोग नहीं मिल सकते थे उनका परमेश्वर के साथ मिलान हो गया। आपने क्या सीखा इसमें? जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था और समझ रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर हर बार हमको अपडेट करना चाहता है। पुराना अपडेट क्या था कि लोग मंदिर में जाते थे और बलिदानों को चढ़ाया करते थे और पशुओं की बलियां होती थी, जो रक्त है वो मंदिर के उस चौखट पे, मंदिर के उस द्वार पे छिड़का जाता था और लोग उस भेंट को खुदा के पास परमेश्वर के मंदिर में लेके जाया करते थे। और जो महायाजक था वो साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ये पुराना अपडेट था, लेकिन मसीह यीशु में होके परमेश्वर ने रिबूट करने का प्रयास किया। परमेश्वर ने सब कुछ रिबूट कर दिया और उसने कहा अब आवश्यकता है रिबूट करने की। इसलिए उसने हमारे और आपके लिए आशीष के फलस्वरूप प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वचन कहता है उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपडेट हो गया है। अब कुछ बलिदान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ रिबूट कर दिया है। और वचन कहता जो ही रिबूट हुआ, जो ही अपडेट हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े हो गया। अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं, अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि पिता तक पहुंचने का मार्ग मैं हूं, मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह में होके हम पिता को देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और सब कुछ रिबूट कर दिया, सब कुछ पुनः से प्रारंभ किया।
और अब आवश्यकता नहीं है उस पुराने तौर तरीके की कि आपको अपनी भेंटों को खुदा के मंदिर में लेकर आना है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट आप परमेश्वर से कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वार्तालाप कर सकते हैं। और वचन कहता है कि उसने सब कुछ अपडेट कर दिया था, सब कुछ बदल दिया था, उसने इस दुनिया को रिबूट कर दिया और एक नई चीज हमारे और आपके लिए आशीष के लिए दे दी। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारी पहुंच परमेश्वर तक है। जब रिबूट हुआ, मंदिर का पर्दा फट गया, परमेश्वर की जो योजना थी, परमेश्वर का जो प्लान था, परमेश्वर का जो उद्देश्य था वो पूरा होता है। मंदिर का पर्दा दो टुकड़े हो जाता है और लोग अब परमेश्वर से मिल सकते हैं। अब कोई रुकावट नहीं। उस समय में भी परमेश्वर ने अपडेट किया। आज हम अपडेट है मेरे प्रियो, आज भी हमको परमेश्वर अपडेट करना चाहता है। आपकी जीवन में क्या कुछ चल रहा है मुझे नहीं मालूम, आपका जिंदगी कैसे गुजर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने आप को अपडेट करने के लिए परमेश्वर शायद आपको अपडेट करना चाहता। परमेश्वर चाहता कि आप अपडेट हो, आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को अपडेट करना चाहता है। शायद अभी कुछ नॉर्मल नहीं है, सब कुछ एबनॉर्मल सा चल रहा है, सब कुछ अच्छा सा नहीं है मेरे प्रियो। कुछ चीजें हैं जो बहुत कठिनाई की दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर जब सब कुछ गड़बड़ा जाता है, इसका मीनिंग यह है कि हमको रेडी रहना है, अपडेट रहने के लिए, रिबूट होने के लिए रेडी रहना है। अपने आप को रेडी करें रिबूट करने के लिए, अपडेट करने के लिए अपने आप को रेडी करें, क्योंकि परमेश्वर आपको अपडेट करना चाहता है। वो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। और जो ही आप अपडेट होंगे, जो ही आप रिबूट किए जाएंगे, फिर से आप अच्छे से वर्क करेंगे, फिर से आपके जीवन में सब कुछ बहुत स्मूथ होगा, सब कुछ बहुत बेहतर होगा और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज की सुबह इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को आशीषित करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज के वचन को इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आपने इस वचन को सीखा होगा। अपने आप को अपडेट करें, रिबूट होने के लिए अपने आप को तैयार रखें। चिंतित मत हो, परमेश्वर हमारे अंदर उस तमाम सारे सॉफ्टवेयर को और अपडेट को वो चाहता है, इसलिए अभी कुछ सामान्य सा नजर नहीं आ रहा। परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहें, जैसे उसने मोसेस को अपडेट किया कि इस बार तुझे लाठी से मारना नहीं है, लेकिन तुझे बात करना है। परमेश्वर हमें और आपको भी अपडेट करने जा रहा है। वो चाहता है कि हम अपने आप को रिबूट करने के लिए तैयार करें। जब रिबूट होता है तो सारा लैपटॉप, कंप्यूटर, आईफोन, डेस्कटॉप सब कुछ बंद हो जाता है, और जब सब बंद हो जाता है फिर रीस्टार्ट होता है, और जब रीस्टार्ट होता है तो एक नए सॉफ्टवेयर पर वर्क करना प्रारंभ होता है और बहुत स्मूथली वर्क होता है। लैपटॉप बहुत अच्छा चलता है, डेस्कटॉप बहुत अच्छा चलता है, आपका फोन बहुत स्मूथली वर्क करता है, फाइलें बहुत जल्दी खुल जाती है, वर्क बहुत स्पीड में काम करता है, क्योंकि वो अपडेट हो गया है, रिबूट हो गया है। परमेश्वर इस 2020 में मुझको और आपको रिबूट करना चाहता है, मुझको और आपको अपडेट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं रिबूट होने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपडेट होने के लिए? परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें प्रभु मेरे अंदर अपने उस नए सॉफ्टवेयर को अपडेट कर, मुझे अपडेट कर कि मैं नए सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सकूं। क्योंकि जब भी नया सॉफ्टवेयर हमारे अंदर अपडेट किया जाता है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए बहुत आवश्यक होता है। अपने अंदर उस कॉन्फ़िगरेशन को बना के रखें, अपने अंदर उस कैपेसिटी को बना के रखें कि जो नया सॉफ्टवेयर परमेश्वर आपके अंदर, जो नया प्लान है, जो नया आशीषें हैं, जो नए थॉट्स हैं, जो नई योजना है, परमेश्वर अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके अंदर रिबूट करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, उसके लिए आप अपडेट हो सकें। अपने आप को तैयार रखें, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। और मैं विश्वास करता हूं जो ही हम अपडेट होंगे, जो ही हम रिबूट होंगे, एक नए फंक्शन के साथ हम अपने जीवन में आशीष को पाएंगे, फिर से नई प्रक्रिया हमारे अंदर होगी और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा करें कि हमारा परमेश्वर हमको एवरीडे तैयार करना चाहता है, अपडेट रखना चाहता है। खुश रहें, आशीषित रहें। मेरी प्रार्थना आप सबों के साथ है, मेरी ब्लेसिंग आप सबों के साथ है, और मैं प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा
जो एक नए तरीके से वचन को मैंने परमेश्वर की आत्मा में हो कि आपके बीच में रखा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर को जलाल मिले, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सेवकाई को आशीषित करे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ सदैव बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु की आशीषों में अपने आप को आगे तैयार करें, रिबूट होने के लिए तैयार करें, अपडेट होने के लिए तैयार करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। I surrender you. I surrender you. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण हो। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। सो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप से कहें, प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, अपने आप को आपके हाथों में देता हूं कि आप मुझको अपडेट करें, मुझको तैयार करें। मैं अपने आप को रिबूट करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी सांसें सब आपके हाथों में देता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इस शरीर को, मेरे इस बॉडी को, जिसमें पिता परमेश्वर तूने तैयार किया है, जिसको तूने बनाया है और जिसके अंगों को, हर एक ऊतकों को आप जानता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझको अपडेट कर, मुझको रिबूट कर, ताकि मैं फिर से बहुत अच्छे से काम कर सकूं। मेरे अंदर वो स्पीड आ सके, मेरे अंदर वो जज्बा आ सके काम करने का, मैं खुश रह सकूं, लोगों को आशीषित कर सकूं। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। मुझे अपडेट कर, मेरे जीवन को अपडेट कर, मेरे अंदर उस नए प्लान को, नए सॉफ्टवेयर को अपडेट कर, ताकि प्रभु मैं तेरी आशीष को पा सकूं। सो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, प्रार्थना करें और आज की इस सुबह इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए प्रभु, और दुआ करते हैं आज की सुबह हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवनों को आप अपडेट करें, हमें अपडेट होने की आवश्यकता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस नए प्लान को, उस नई योजना को, उस नई थिंकिंग को प्रभु जी आप हमारे अंदर उस सॉफ्टवेयर के द्वारा अपडेट करते हैं। प्रभु जी हम रिबूट होने के लिए तैयार हैं, हम फिर से पुनः प्रारंभ होना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को जीने पाए। हमारी जिंदगी को आप प्रभु अपने हाथों में लें, क्योंकि हम अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर कर देते हैं प्रभु, अपने आप को सौंप देते हैं, अपना समर्पण आपके हाथों में कर देते हैं। हमें अपडेट कर प्रभु, हमारे लोगों को अपडेट कर प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रभु जी इस आराधना के पश्चात इस वचन को सुनते हैं, आप उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप प्रत्येक को अपडेट करें प्रभु, क्योंकि हम रिबूट होने के लिए तैयार हैं, हम अपडेट होने के लिए तैयार हैं। हम अपने संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी वायरस है पिता परमेश्वर, जो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास आप में पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इस संसार को अपडेट करने जा रहे हैं प्रभु। आप एक नए सॉफ्टवेयर के द्वारा पिता परमेश्वर इस संसार को, इस सारे दुनिया को प्रभु जी अपडेट करने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारा ये विश्वास है, और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर ये सारा वर्ड जब रिबूट होगा पिता परमेश्वर, बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा, सब कुछ बहुत स्मूथ होगा प्रभु, सब कुछ बहुत बेहतर होगा, और हम तेरे नाम को धन्यवाद देंगे प्रभु। इसलिए जो कुछ हमने मांगा मसीह यीशु के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। हम विश्वास करते हैं, हम अपने आप को रिबूट होने के लिए और अपडेट होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो आवश्यक चीजें हमारे जीवन के लिए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमारे लोगों को आशीषित कर प्रभु, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को आशीषित कर प्रभु, जो अलग अलग स्थानों पर हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आराधना के पश्चात इस वचन को सुनते प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं।
हमारे मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक पासवानों के लिए, सेवकों अगुवों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक को ऐसा मन दे कि वो अपडेट होने के लिए तैयार हो सके, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपे और कहें प्रभु हमें अपडेट कर, हम रिबूट होना चाहते हैं ताकि हम अच्छे से फंक्शन कर सकें। आज की सुबह इस वचन के द्वारा जो हमने बोया प्रभु, वो लोगों के जहन में, जिंदगी में काम करने पाए, लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पुनः फिर से जब हम मुलाकात करें, तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। इस विश्वास और आशा के साथ अपनी संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च कलीसिया को, हमारे मसीह भाई बहनों को प्रभु, प्रत्येक को आपकी सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से का मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराध क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार, घराने और प्रिय अजीज रिश्तेदारों के साथ, विशेषकर इस कलीसिया के साथ, तमाम सारी कलीसियाओं और लिली ग्रोव चर्च के साथ, आप से लेकर हमारे उद्धार का त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। जय मसीह की आप सभी को, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह आपके संग होने पाए। धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ जुड़े, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट वीक हम फिर से मुलाकात करेंगे, प्रभु ने अगर जिंदगी दिया, एक नए विचार के साथ, नए वचन के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे और एक नई विचारों को, नई आशीषों को प्रभु के वचन के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। तब तक आप प्रार्थना करते रहें। आने वाले रविवार को हमारी संध्या की आराधना भी होगी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि शाम की आराधना भी जो हमारी होगी उसको मैं लाइव प्रसारण कर सकूं। जो इंदौर शहर में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे पूछ सकते हैं और हम सब आराधना में जुड़ेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। फिर से मुलाकात करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।